माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, ये आखिरी शब्द थे भविष्य शर्मा के। जी हाँ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भविष्य शर्मा हरियाणा से कई किलोमीटर दूर लखनऊ गए थे, लेकिन क्या पता था कि वो वापस घर नहीं लौट पाएंगे। एक अग्निकांड, और इस अग्निकांड में कई लोगों की मौत हो जाती है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में भयंकर आग लगती है और उस आग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें दिखाई दे रहा था कि कैसे बिल्डिंग से नीचे बच्चे कूदते नजर आ रहे थे। सभी अपनी अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन भविष्य शर्मा को मौका नहीं मिल पाता है अपनी जान बचाने का। लेकिन जब वो अपने चारों तरफ आग को देखते हैं, तभी वो आखिरी बार अपनी माँ को कॉल कर बताते हैं कि माँ, मैं अब नहीं बच पाऊंगा। ये सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके बाद कॉल कट जाती है। तभी पता लगता है कि भविष्य शर्मा की इस आग में मौत हो जाती है। अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोनीपत की। जी हाँ, भविष्य शर्मा, जिनकी उम्र 23 साल थी, वो सोनीपत के रहने वाले थे। अब उनके पैतृक गांव में उनका शव लाया गया है। सभी ग्रामीणों की आंखों में आंसू हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में। आपको पूरा एक बार मामला बता दें और ये तस्वीरें आपको दिखा दें। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले सोनीपत के भविष्य शर्मा को पैतृक गांव महीपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घर के आंगन में बेटे का शव पहुंचते ही मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां से आखिरी बार वीडियो कॉल पर भविष्य ने बातचीत की थी। परिवार के मुताबिक पिछले साल ही भविष्य ने रोहतक स्थित सुपुआ से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री पूरी की थी। वो आगे पीजी कोर्स की तैयारी भी कर रहा था। शुरू से ही पढ़ाई में बेहतर होनहार बच्चा था। विदेश में जाना चाहता था, लेकिन इसी चाहत की वजह से पिता ने अपनी लाइब्रेरी बेचकर बेटे को आईफोन और कंप्यूटर दिलाया था। मां ने बताया कि 6 जून को बेटा खुशी खुशी दिल्ली से बस में बैठकर लखनऊ नौकरी ज्वाइन करने गया था। वो घर का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन भी है। वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता था। इसी सोच के साथ उसने नौकरी ज्वाइन की थी। पिता का सहारा बनेगा और बहन की शादी अच्छे ढंग से कर पाएगा। लेकिन क्या मालूम था कि बेटा इस तरह से दुनिया से चला जाएगा। भविष्य की आखिरी बार जी उसकी माता जी के साथ बात हुई और बस वो इतना कहते हुए जी होपलेस हो गया, थोड़ा सा घबरा, धुआं भर गया कमरे में। वो फ़ोन कट गया, गिर गया उसके बाद वो बेहोश हो गया जी। कब गया था भविष्य वहाँ पे कोचिंग के लिए? वहाँ पे 10 तारीख को ज्वाइनिंग थी जी इसकी, 10 जून को जी। अच्छा, हाँ जी। कौन कौन है परिवार में भविष्य के? परिवार में 4 हैं जी, एक बहन भाई हैं जी, एक मम्मी पापा हैं जी। क्या पिता क्या काम करते हैं इसके? पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं जी। क्या कहना चाहोगे सरकार को जिस तरह सरकार से यही कहना चाहेंगे जी, एक तो गरीब परिवार है, थोड़ी इनकी मदद करी जाए, और दूसरी बात, और किसी माँ के साथ पिता के साथ ऐसी दिक्कत ना हो, थोड़ा सख्त कानून बनाए जाएंगे। जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, क्या मानते हैं कि कोचिंग सेंटर ऐसी जगह नहीं होने चाहिए जहाँ पर इस तरह वो आने जाने का रास्ता सही हो, फायर के सारे वो जो भी मतलब नियम बनाए हुए हैं वो सारे फॉलो करने चाहिए और चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे मालवीय नगर में 2 दिन उछला, फिर बंद हो गया, ऐसे ही फिर हो गया। पैसे दे देते हैं जी और बाद में चेक नहीं होता, फिर ऐसे ऐसे हादसे होते हैं जी। और मजबूरी में जाना पड़ता है जी बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा पढ़ाई के संसाधन है नहीं, तो मजबूरी में दिक्कत हो जाए जी। फिर बाद में हादसे होंगे जी, इवनिंग की ज़िंदगी खराब होगी जी। तो गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए सर इस बात पर। आखिरी बार पता चला उसकी मम्मी से ही बात हुई थी थोड़ी देर वीडियो कॉल पे। कमरे में मेरे धुआं भर गया है, मेरी बेहोशी हालत में हो रही है। फ़ोन कट गया जी। वहाँ पे परिवार के लोग पहुँचे लखनऊ? हाँ पहुँचे, सुबह पहुँचे थे 3 बजे। उनको डेड बॉडी पहचानने में कुछ दिक्कत आई हो? नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं आई जी। मैं मेडिकल में कोई परेशानी नहीं। क्या कहना चाहोगे सरकार से, क्या मांग करते हो इसको लेकर? बस गरीब परिवार है, इनकी सहायता करी जाए कुछ, और किसी के साथ ऐसा आगे ना हो, सावधानी तो लखनऊ का एक ऐसा अग्निकांड जिसमें सोनीपत के रहने वाले भविष्य शर्मा की भी मौत हो जाती है। वहीं कोचिंग सेंटर में इस तरह की घटनाएं सामने आना ये बेहद चिंताजनक है। वहीं इस अग्निकांड के बाद पानीपत में भी कई कोचिंग सेंटरों को नोटिस भी थमा दिया गया है। अब देखना होगा आगे उन पर भी क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो आप तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।